अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की एक नई वीडियो के साथ हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज मैं आपको यामा जुनून का अगर करंट गायब हो जाए या यामा फोस्टो का करंट गायब हो जाए तो उसको किस तरीके से जो है वो आप वायरिंग के ज़रिए जो है सेटिंग करके ला सकते हैं, तो इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन के बटन को दबा दिया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपने करना क्या है कि इसकी हेडलाइट को ओपन कर लेना है और उसके बाद आपने जो इग्निशन स्विच की जो दो वायर आती हैं जिसमें से एक का कलर रेड होता है और दूसरे का जो होता है वो कलेजी कलर होता है, तो आपने इन दोनों तारों को जो है आपस में टच कर देना है। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पर ये देख सकते हैं ये टेप हमने उतार ली है। तो बाद का जो है वो ग्रिप होती है, ग्रिप अगर हो तो आपने तारों को जो है वो अलहदा कर लेना है, काट लेना है। उसके बाद आपने उनको या फिर ग्रिप में से एक एक्स्ट्रा तार की मदद से जो है आप उनको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने इसको अटैच कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी इस मोटरसाइकिल का जो है वो करंट नहीं आया। तो इसमें क्या फ़ॉल्ट है वो मुकम्मल तफसील के साथ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों एक स्टेप करने के बाद आपने दूसरा स्टेप जो है वो ये है कि आपने साइड कवर खोल लेना है, जो कि बैटरी की साइड पर होता है, उसको आपने खोल लेना है। बैटरी को आपने बाहर निकाल लेना है और बैटरी को आपने देखना है कि ये चार्ज है या नहीं। ये जिस तरह की ये बैटरी की पोजीशन है, ये बैटरी ख़त्म है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल डेड हो चुकी है, चार्ज नहीं है। तो हम उसके बाद जो है ये साइड कवर जो है इसको खोलेंगे। यहाँ पर ये लगे 3 स्क्रू को हम खोलेंगे, ठीक है, और उसके बाद इस कवर को हम जब बाहर निकाल लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर जो वायरिंग का तरीक़ाकार है वो किस तरीके से करना है वो आपने यहाँ पर समझ लेना है। ठीक है, ताकि जब भी आपके मोटरसाइकिल जो यामा 4 है उसको मसला बने तो आप आसानी से जो है अपने घर पर हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइड कवर को हम बाहर निकाल रहे हैं। तो उसके बाद अभी यहाँ पर ये साइड कवर निकल चुका है। तो सबसे पहला जो काम है वो आपने क्या करना है कि जो बैटरी की तरफ जो रेक्टिफायर से वायर आ रही है, ठीक है, सुरख रंग की जो बैटरी के साथ कनेक्ट होती है, तो उसमें से आपने करंट को देखना है कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसको आपने बॉडी के साथ भी टच कर लेना है। अगर आपके पास टेस्ट बत्ती है तो आप उसकी मदद से भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि ये देखें, एक वायर हमने अर्थ के साथ लगाई और दूसरी हम इसके साथ अटैच करेंगे और अभी किक मारेंगे मोटरसाइकिल की, और ये देखें ये इसमें भी करंट नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी बॉडी के साथ डायरेक्ट तार लगाएंगे तो करंट नहीं है बिल्कुल। तो अब जो तीसरा स्टेप है वो आपने करना क्या है कि सबसे पहले जो नीचे से मैग्नेट से एक तारों की जो लीड है वो आ रही है, उनमें एक सफ़ेद रंग की और एक पीले रंग की वायर है। ठीक है, इन दोनों को आपने जो है ऊपर वाली जो वायरिंग है उनसे अलहदा कर लेना है, और उनसे अलहदा करने के बाद आपने जो है यहाँ पर मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। आपने एक एक्स्ट्रा वायर ले लेनी है। ठीक है, तो उसकी मदद से आपने बॉडी के साथ इसी तरह से जैसे आपने जो बैटरी वाली तार है आपने टच किया कि उसमें करंट है या नहीं, उस तरह से आपने इन दोनों में से करंट को चेक करना है। तो बाद औक़ात अगर इन दोनों वायरिंग से जो इन दोनों तारों से करंट ना आ रहा हो तो उसके 2 इशू हो सकते हैं। एक तो इंजन में ऑयल कम हो और जो इसका कोयल गुच्छा है वो हीट अप हो जाए, तो इस वजह से भी इन दोनों तारों में से करंट नहीं आता। ठीक है, और दूसरे नंबर पर जो होता है वो ये है कि कोयल गुच्छा अगर ख़राब हो जाए, जल जाए, तो उस वजह से भी नहीं आता। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये जो सफ़ेद रंग की तार है इसमें करंट मौजूद है, और जो पीले रंग की तार है उसमें से भी हम चेक करेंगे। तो ये देखें ये इन दोनों तारों में करंट जो है वो आ रहा है। तो इसी तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप जो है जिस तरीके से अभी इस वीडियो में हमने बताया है। ठीक है, तो ये चीज़ जो अभी मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये करने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाएगा कि रेक्टिफायर शॉर्ट है या वायरिंग में कहीं शॉर्टिंग है। ठीक है, किक भी आपने साथ में लगानी है। और ये देखें ये सफ़ेद रंग की तार जो है ये रेक्टिफायर की मेन तार होती है जो कि करंट बैटरी वाला पैदा करती है। ये शॉर्ट है वायरिंग की वजह से, या रेक्टिफायर शॉर्ट है जिसकी वजह से जब हम किक मार रहे थे तो इन दोनों तारों को आपस में अटैच कर रहे थे तो इसमें जो है वो स्पार्किंग हुई है। ठीक है, तो ये भी एक मेन वायरिंग का
स्टेप है। इस तरीके से भी आपने जो इसकी वायरिंग है, ये देखें अभी हमने रेक्टिफायर को इसको इससे अलहदा किया है और उसके बाद यहाँ पर ये बिल्कुल ओके हो चुकी है, यानी कि शॉर्ट नहीं है। इसका मतलब है कि रेक्टिफायर जो है वो शॉर्ट हो चुका है। तो अभी हम इसका रेक्टिफायर चेंज करेंगे। वो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये यामा 4 वाला जो है ओरिजिनल रेक्टिफायर है। तो अब हम CD70 वाला लगाएंगे। तो इसी ग्रिप में CD70 वाला लगाने का जो तरीक़ाकार है बहुत ही आसान है। जो ग्रिप सीधे तरीके से जो इसका जेन्युइन यामा 4 का जो रेक्टिफायर है उसमें अटैच होती है, आपने उल्टा कर लेना ग्रिप को। होंडा 70 के रेक्टिफायर को जब आपने इसमें फ़िट करना है तो ग्रिप को उल्टा करके आपने फ़िट कर देना है, ठीक है। ये अभी मैं टेप उतारता हूँ और इसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये ऊपर वाली साइड है, ये जली हुई है, ठीक है, और जो दूसरी है वो नीचे वाली है। तो इसको मैं उल्टा फिट कर दूंगा तो ये आपकी जो यहाँ पर ग्रिप की जो वायरिंग है ये बिल्कुल ओके हो जाएगी, यानी कि कोई इसमें इशू नहीं है, करंट बनेगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर किक को हम दोबारा मार रहे हैं, लेकिन हमने चेक किया कि प्लग की तरफ करंट आया कि नहीं आया। तो अभी मैंने इसकी ग्रिप को बिल्कुल सीधा किया है, लेकिन मैं दोबारा वायरिंग तो चेक करूँगा। तो ये देखें, ये स्पार्किंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो ग्रिप को हमने चेंज किया। आपने भी ग्रिप को चेंज कर लेना। हो सकता है कि किसी मैकेनिक ने इसकी जो वायरिंग है वो चेंज की हुई है, होंडा 70 वाली लगाई हो, और जो आपको अंदर रेक्टिफायर नज़र आया है वो भी इस तरह का जो है होंडा CD70 में भी होता है, ठीक है। तो अभी हमने जो बैटरी वाला पॉइंट था उसमें करंट चेक किया। अभी हम जो इसकी ग्रिप है उसमें जो सफ़ेद और पीले रंग की तार है उसको चेक करेंगे कि उन दोनों में यहाँ पर करंट पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा, ठीक है। तो इन दोनों तारों में करंट मौजूद है, ठीक है। तो अभी हम साथ में अर्थ को भी देख लेंगे। इसी तरह से आप सफ़ेद या पीले रंग की तार में आपने एक तार की एक साइड को लगाना है और दूसरी जो है इसमें काले रंग की अर्थ वाली तार है इस ग्रिप के अंदर, उसके साथ अटैच करना है कि अर्थ यहाँ पर मौजूद है या नहीं, ठीक है। तो अभी ये सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है ये अभी हम चेक करेंगे कि करंट आ रहा है कि नहीं। ये देखें, करंट नहीं आ रहा, ठीक है। इसका मतलब है ये ग्रिप ख़राब है, ठीक है। इसको हम फौरी तौर पर रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर अभी आपको बता दूं कि हमने होंडा CD70 वाली जो ग्रिप है पुरानी हमने लगाई है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बैटरी का जो करंट है वो दिखा देता हूँ कि आ रहा है या नहीं। ये देखें, ये पुरानी वाली ओल्ड वाली थी जो हमने सबसे पहले निकाली है, और ये हमने नई लगाई है, लेकिन है तो सेकंड हैंड, लेकिन बिल्कुल ओके है। तो अभी ये मैं आपको करंट दिखा देता हूँ थोड़ा सा करीब करके। तो यहाँ पर शायद आपको करंट जो है वो नज़र आ रहा होगा, लेकिन अभी ठहरें। ये मैंने कैमरे का जो फ्लैश है वो ऑफ़ किया है और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये आपको करंट नज़र आ चुका है, ठीक है। इसका करंट आ चुका है, यानी कि पहले नहीं था। तो यहाँ तक हमने जो है काम कर लिया है। बैटरी वाले जो वायर है उसमें करंट पहुँच चुका है, ठीक है। तो अभी हमने जो मेन वायरिंग में से जो इस तार को अलहदा किया था उसके साथ हमने अटैच कर दिया। जो वायर ऊपर इग्निशन स्विच की तरफ जाती है उसके साथ हमने अटैच कर लिया है। स्विच को हमने ऑलरेडी जो है डायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम इसका देखेंगे कि प्लग की तरफ करंट आया है या नहीं। तो अभी ये देखें, किक मार रहे हैं और ये देखते हैं हम यहाँ पर करंट आया। ये देखें दोस्तों, अभी भी नहीं आ रहा, ठीक है। इसका मतलब है कि इसका जो CDI यूनिट है उसका प्रॉब्लम हो सकता है, वो ख़राब हो जाता है। तो इस CDI यूनिट को हम फौरी तौर पर रिप्लेस कर देंगे। अगर इसकी वायरिंग शॉर्ट हो तो तब भी ये CDI यूनिट जल जाता है, या फिर करंट बैटरी वाला जो है वो ओवर हो जाए, बैटरी ख़राब हो, तो तब भी ये CDI यूनिट। ये देखें दोस्तों, फाइनली करंट आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अभी हम इस बाइक को स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये दूसरी किक में स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पर ये देखें दोस्तों, क्या बात है दोस्तों। इसी तरीके से अगर आपने अपने मोटरसाइकिल की वायरिंग को किया तो आप इंशाल्लाह अपने मोटरसाइकिल की वायरिंग को ओके कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।